रखा था। तब परमात्मा समस्तर बेच और मोहम्मद शहजादे रहने लगे। फिर वहाँ के कुछ मुसलमान समाज के जो अनुयायी हैं वो जुड़ने लगे परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर, और कुछ मुसलमान समाज के विपरीत भक्ति होने के कारण मुसलमान समाज परमात्मा से विरोध करने लगा। तब परमात्मा ने एक लीला करना चाहा। ये लीला क्या था? एक रोटी का। तो एक दिन मोहम्मद को भूख लगा था और परमात्मा से समस्तर बेच के पास में ईंधन नहीं था। बात देखिए समझने वाली ये है, गुरु जी की दया से ये एक लीला है कि जो परमात्मा सूरज को रोटी पकाने के लिए ला सकते हैं वो क्या ईंधन नहीं जला सकते? तो ये संसार को समझाना था जो जिसने विरोध कर रखा था। तो मोहम्मद को भेजा कि इस आटे की एक रोटी बनाना और इसको किसी शहर के घर में जाकर उस रोटी को सेक लाना। इतना कहते मोहम्मद वहाँ से चल पड़ा और मोहम्मद गया, सबकी घर के दरवाजे ठकठकाई कि माई इस रोटी को सेक दो, थोड़ी सी आग दे दो। किसी ने उसकी रोटी नहीं सेकी, बल्कि उसे मारा पीटा और जख्मी कर दिया, मुंह फोड़ दिया मारकर। इतना में आकर वो अपने गुरुदेव से कहा, परमात्मा समस्तर बेच के रूप में जो थे उनसे कहा, गुरुदेव मैंने सबके दरवाजे ठकठकाई मगर किसी ने रोटी नहीं सेकी। फिर परमात्मा उसकी ये हालात देखकर, अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का हालात देखकर कैसे छटपटा जाता है, उसी तरह परमात्मा को एक लीला भी करना था और ये दिखाना भी था, उनको सबको समझाना था, शरण में लेना था। परमात्मा उसकी कच्ची रोटी को अपने हाथ में लेकर सूरज की ओर देखी और कहा सूरज को, हे सूरज आकर मेरी बाटी सेक, मेरी इस रोटी को सेक। इतना कहते ही परमात्मा का आदेश सुनकर सूरज पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे पृथ्वी देखकर पूरा शहर में त्राही माम मच गई। जब पूरा त्राही होने लगा, उस वक्त परमात्मा और मोहम्मद से जो भी अनुयायी वहाँ जुड़े हुए थे, हंस आत्मा, फिर परमात्मा से गुहार करने लगे कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, कुछ अनजान व्यक्ति के कारण आप पूरे मुल्तान शहर को सजा मत दो, हे मालिक उनको क्षमा कर दो। तो परमात्मा ने कहा कि ये नादान नहीं है, ये दुष्ट है। इसने एक सबसे सस्ती चीज एक आग होता है, उसको भी उन्होंने संतों को देने से मना कर दिया और इस बच्चे का मारकर मुंह फोड़ दिया। ये नादान नहीं है। इतना कहते ही परमात्मा जब रुष्ट थे, गुस्सा थे, तो फिर शिष्यों ने, जो समझदार व्यक्ति परमात्मा से जुड़े हुए थे, तो परमात्मा ने फिर उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, खुदा के वास्ते इस सूरज की गर्मी को ठंडा कर दो मालिक, ये आपकी शक्ति से वाकिफ नहीं है। उस अनजान व्यक्तियों को क्षमा कर दो और इस सूरज की गर्मी को ठंडा कर लो मालिक, वरना ये पूरा मुल्तान शहर जलकर भट्टी बन जाएगा, छाई हो जाएगी। परमात्मा उनकी विनती सुनते हुए सूरज की ओर देखा और उनको भी कहा कि ठीक है, जब आपने बीच में खुदा का नाम ला ही दिया, तो परमात्मा ने सूरज की ओर देखा और कहा, हे सूरज, तू अपनी गर्मी को ठंडा कर ले। इतना कहते ही सूरज की ताप कम होने लगा और वो अपने स्थान वापस चला गया। इतना कहते हुए परमात्मा ने एक संदेश दिया सभी को, पता नहीं ये दोजक की आग को कैसे सहन करेंगे, जो नरक की आग है, जो गुरुजी हमें बताते हैं कि सतभक्ति नहीं करोगे तो आप दोजक की आग में आप भी जलोगे, हम भी जलेंगे, नरक में जलेंगे। इसलिए परमात्मा हमें सतभक्ति देने के लिए सभी शास्त्रों से प्रमाण कर रहे हैं। उसी तरह इस्लाम धर्म से ये इतने सारे पुस्तक लेकर बैठा और अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा था। उस वक्त पढ़ाते पढ़ाते परमात्मा वहाँ पर समस्तर बेच के रूप में वहाँ पहुँचे और पहुँचकर एक अनजान व्यक्ति साधु के रूप में, फकीर के रूप में, और उनसे पूछा कि ये क्या है। तो उसने परमात्मा को बैंक कसते हुए जवाब दिया कि बाबा, ये वो है जो तू नहीं जानता। इतना कहते ही परमात्मा उसकी पुस्तक को उठाकर जल में फेंक दिया। ये क्या था? वो जो बैंक कसा था वो अपने आप को ज्ञानी सिद्ध किया और परमात्मा को अज्ञानी सिद्ध करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं जानता था ये परमात्मा है। इसलिए परमात्मा ने उसको एक लीला की दिखाने के लिए। तो सारे पुस्तक को जब जल में फेंका और तब उसने गुस्से में उठकर खड़ा होकर बोला कि आपको पता है ये कितनी कीमती पुस्तकें हैं जो आपने उसको पानी में डाल दिया।
तो परमात्मा उस पुस्तक में लिखी हुई कीमती चीज़ों की ही दिखाने के लिए कि जो उसमें लिखा हुआ है वो तो तू कर नहीं रहा, और जो नहीं लिखा वो तू कर रहा है। तो उसको उसका घमंड को चूर करके उसको परमात्मा अपने शरण में लेना चाहते थे कि वो जगत की ज्ञान से हटे और मेरी ज्ञान को समझे, सच्चाई को समझे। फिर परमात्मा तालाब में कूद पड़े और एक एक पुस्तक को बाहर निकाले। उस सारी पुस्तक से ये देखकर ये हैरान हो गया कि एक भी पुस्तक गीला नहीं है, सारी पुस्तकें सूखी पड़ी थी और उस पुस्तक से रेत निकल रहा था, धूल। ये देखकर रोमी ने हैरान होकर पूछा परमात्मा से, हे बाबा ये क्या था? तो परमात्मा ने उसे जवाब दिया, बेटा ये वो था जो तू नहीं जानता। और बोलकर वहाँ से परमात्मा सदगुरुदेव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलो सदगुरुदेव की जय। इधर आ परमेश्वर जी हैं, ये दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी और ये शेख तकी मुस्लिम का पीर जो 600 साल पहले परमात्मा जब आए थे और जुलाहे जाति में लीला कर रहे थे सूता बुनने का काम करके, तब ये शेख फरीद परमात्मा से ईर्ष्या करता था क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को कविताओं के माध्यम से सतभक्ति सच्चाई समझाकर शास्त्रों के अनुसार उन्हें सद्भक्ति देते थे, उनको अपने शरण में लेते थे। तो ये मुस्लिम पंडितों का दुकान बंद हो रहा था, तब शेख तकी परमात्मा से जलने लगा था। तो सबके कहने पर एक दिन कहा शेख तकी ने कि ठीक है, अगर आप कबीर को परमात्मा मानते हो तो मैं उनकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा तो ठीक है, उन्होंने सभी के सामने कहा, मगर इसका मेन षड्यंत्र था कि परमात्मा को गर्म तेल में उबालकर मार दूंगा। फिर परमात्मा बोले ठीक है। उस समय ये तेल को गर्म किया गया, खौला हुआ तेल को जब तेल खौलने लगा फिर परमात्मा स्वयं आकर उस गर्म तेल पर बैठ गए। जब तेल में बैठ गए तो परमात्मा जले नहीं बल्कि वहाँ मुस्कुराए, जैसे एक शीतल जल में बैठ जाते हैं, वहाँ मुस्कुरा रहे थे। आग लगी, यहाँ जलन हुआ शेख तकी की दिल में। तब राजन को उन्होंने आदेश दिया, ये राजन देख तो कहीं कबीर, क्योंकि वो परमात्मा नहीं कहता था परमात्मा को, वो कहीं तेल ठंडा तो नहीं है, कबीर जल क्यों नहीं रहा, कहीं वो अपने जादू टोना से जादू मंत्र से उस तेल को ठंडा तो नहीं करता, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष मानता था परमात्मा। इतना कहते ही जैसे ही राजा आगे बढ़ा, परमात्मा कबीर साहब ने राजा को रोका, कहा कि राजन तेल में उंगली मत डालना वरना जल जाओगे, बहुत गर्म तेल है, नहीं सहन कर पाओगे। इतना ना सुनते हुए शेख तकी की बातों पर सिकंदर लोदी ने तेल में उंगली डाल दिया। डालते देर नहीं उसकी हड्डी समेत गलकर नीचे चला गया। इतने में परमात्मा, और वो बेहोश हो गया। इतने में परमात्मा तेल से निकले, क्योंकि किसी भी माँ बाप को दर्द सहा नहीं जाता, वो तो परमात्मा थे और इसके लिए ही तो आए थे, तो ये इसको निकालने के लिए तो परमात्मा यहाँ से निकले और बेहोशी हालत, मूर्छित हालत से इसको होश में लाए और इसका उंगली सही की और फिर चले गए। बोलो सतगुरु देव की जय हो, बंदी हो सतगुराम जी भगवान की जय। आगे की हाथी को रात में चढ़ा और सुबह होते ही दर्शक इकट्ठे हो गए वहाँ पे और सभी दर्शक इकट्ठे हो गए। कबीर जी को जंजीरों से जकड़ के वहाँ पे रखा गया, बैठाया गया, हाथी को आगे बढ़ाया गया। ये हाथी का चालक है कंट्रोलर, तो इसको आगे बढ़ाया गया हाथी कबीर परमेश्वर को मारने के लिए। हाथी आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा तो परमात्मा कबीर जी ने अपना शेर का रूप धारण कर दिया। शेर का रूप जब परमात्मा ने धारण कर लिया तो हाथी शेर के रूप को देख के पीछे चला गया, भाग गया। तो इसने शेर के सिर पर भाला मारा आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाया। जब हाथी आगे बढ़ा तो परमात्मा ने फिर अपना शेर का रूप दिखाया और फिर हाथी पीछे चला गया। तो ऐसे क्रिया 2-3 बार हुई यहाँ पे। तो इसके सिर पे भाले मारे जा रहे थे, तो परमात्मा को दुख हुआ कि हाथी को भी कष्ट हो रहा है। तो परमात्मा ने क्या किया, ये जो हाथी में बैठा है ना ऊपर, इसको भी अपना वो शेर का रूप दिखा दिया। परमात्मा ने इसको अपना शेर का रूप दिखा दिया और ये शेर का रूप देख के परमात्मा का डर के मारे नीचे गया और हाथी ये दोनों वापस दौड़ के चले गए डर के मारे। साथ में जितने भी दर्शक परमात्मा कबीर जी को देख रहे थे उन्होंने इस लीला को देखा और सभी ने नाम लिया।
वहाँ पे भक्ति की नाम लिया। साथ ही साथ जो सिकंदर लोधी था उसने भी इस लीला को, परमात्मा की लीला को देखा और परमात्मा ने उसको अपना विशाल रूप दिखाया, विराट रूप, और साथ ही साथ उन्होंने मुकुट समेत कभी परमात्मा को प्रणाम किया। तो सभी ने देखा और परमात्मा से नाम लिया, सत साहिब। जब जो संध्यागत सभी थे हाँ, जब कभी